ये है CH-148। इसे स्क्यूरोस्काई और लॉकहीड मार्टिन, जो कि उसकी कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन की स्क्यूरोस्काई कंपनी है, और कनाडा के नेशनल डिफेंस डिपार्टमेंट में साथ मिलकर बनाया है। ये CH-148 जो है एक मल्टीपर्पस हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल टोही विमान के तौर पर होता है, नेवी सर्विलांस के लिए होता है। आपको बता दें कि इस विमान को साल 2003 में बनाने को लेकर हरी झंडी मिली थी। 2008 में इसने पहली बार उड़ान भरी और अब ये कनाडा की नेवी में कई जगहों पर सेवाएं दे रहा है। आइए समझते हैं कि आखिर CH-148 इतना खास क्यों है, इसकी खासियत क्या है इसकी। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ये एंटी सरफेस वॉरफेयर की तरह काम कर सकता है। इसके अलावा ये मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन, इसके अलावा ओवरलैंड ऑपरेशन और यूटिलिटी मिशन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसे साल 2010 में कैनेडियन पेट्रोल फ्रिगेट में शामिल किया गया, पहले ट्रायल के बाद। और आपको बता दें कि साल 2008 में इसने पहली बार उड़ान भरी। अगर हम इसके टेक्निकल खासियतों की बात करें तो इसमें इसकी जो चौड़ाई है वो है 3.89 मीटर, और फ्यूल यूसेज के साथ साथ स्टेबलाइजर को मिला देंगे अगर आप, तो तब इसकी जो चौड़ाई होगी वो हो जाएगी 5.18 मीटर। इसकी जो हाइट है वो है 5.59 मीटर। इसके अलावा इसका जो लेंथ है वो 17 मीटर। ये मैक्सिमम जो है वो 13,000 किलोग्राम वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है, और इसके साथ जो कार्गो लोड जिसे आप स्लंग कर सकते हैं, यानी ये टांग के ले जा सकता है, वो होगा 3100 किलोग्राम। और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जिसकी बात की हमने वो है 13,000 किलोग्राम। यानी कि इसकी जो क्षमता है हेलीकॉप्टर के अगर लिहाज से बात करें तो ये कार्गो ढोने के भी काम आ सकता है। सैन्य कह सकते हैं कि जो सैन्य सामान होते हैं इनको भी ये ले जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। इसके अलावा इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 287 किलोमीटर पर आवर, और जो क्रूज स्पीड है वो है 222 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा अगर हम इसमें हथियारों की बात करें क्या क्या लगा है, तो इसमें 2 MK-46 टॉर्पीडोज हैं। इसके अलावा इसके डोर और रैंप पे कुछ जनरल पर्पस के लिए मशीन गन लगाई गई हैं, और इसको चलाने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत होती है, जिसमें 2 पायलट्स होते हैं और 2 टेक्नीशियन होते हैं। एक जो होता है वो होता है वन टैक्टिकल ऑपरेटर होता है, और दूसरा जो होता है वो है सेंसर ऑपरेटर। इसके अगर हम लाइफ टाइम की बात करें तो एक हेलीकॉप्टर की जो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम है वो तकरीबन 25 साल है, और इसे अब तक खास तौर पर सिर्फ कनाडा के लिए बनाया गया है। इसका नाम है CH-148 साइक्लोन हेलीकॉप्टर। इसका नाम भी थोड़ा हटके है। अगर हम इसके कॉस्टिंग की बात करें तो कनाडा ने कॉन्ट्रैक्ट्स और कंटिजेंसी के लिए $3.2 बिलियन इसमें इन्वेस्ट किया था। ऐसा बताया जाता है कि 2038 तक इस पूरे प्रोजेक्ट में तकरीबन $5.8 बिलियन की जो है खपत होगी, और 2023 तक इस प्रोजेक्ट को भी शायद बंद कर दिया जाए। लेकिन ये जो खास तौर पर बना हुआ साइक्लोन हेलीकॉप्टर है वो बहुत खास है, और इसके बारे में जो जानकारी है बहुत सीमित है कि और ये क्या कुछ कर सकता है, इसको लेकर बहुत कम जानकारी पब्लिक डोमेन में है। आपको बता दें फ्लाई बाय वायर वाली भी इसमें खूबियां हैं, कई सेंसर्स हैं, और ये नेवी के लिहाज से एक बहुत ही घातक हेलीकॉप्टर है। हालांकि CH श्रेणी के जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं वो सभी घातक हैं। CH-148 की जो हम बात कर रहे हैं ये वाकई में बहुत ही घातक हेलीकॉप्टर है।